बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नाज़िक शाह साहब। अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं ज़वार नाज़िक शहजाद रिंद को फॉलो कर दें। अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चाचा नाज़िक खान को सब्सक्राइब कर दें। अब आपके जहन में फौरन सवाल आ गया होगा कि कहीं खान है कहीं रिंद है, ये रिंद बलोच से शाह साहब कैसे बना? ये तफसील मैं वीडियो के आखिर में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में सादात की तादाद बहुत ज्यादा है और हमारा अकीदा और ईमान भी यही है, जो भी सादात हैं वो आले रसूल हैं और उनका आगे जो शजरा है वो इमामत से शुरू होता है, लेकिन जो शजरा बताते हैं वो मेरे ख्याल थोड़े कम हैं। और ये शजरा मुझे मेरे सैयद सरदार हैं सैयद कलीम असगर काज़मी रुझान मज़ारी वाले, उन्होंने अपना शजरा मुझे सेंड किया, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनका शजरा किस तरह है, उस खानदान की तारुफ क्या है, आए मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूँ। फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं शाह साहब कैसे बना, वो वीडियो आखिर में बताता हूँ। यह शजरा राजनपुर की तहसील रुझान मज़ारी के मज़ाफात में वाक़ मद मोहम्मद शाह के सादात का है। इस खानदान की मशहूर और मरूफ हस्ती किबला सैयद गौहर अली शाह काज़मी अल मरूफ गहवर शाह मशूकुल्लाह पोतरा। इस खानदान को मशूकुल्लाह पोता भी कहा जाता है, पोतरा भी सराइकी में असा आखदू पोतरा, उर्दू में कहते हैं पोता जैसे। सैयद सरदार 1 अगस्त 1977 को पैदा हुए और 26 नवंबर 2025 को इस जहान फानी से कूच फरमा गए। अहले खाना अहले इलाका और हजारों अकीदतमंद ताहाल सोगवार हैं और मगमूम हैं। आप सादगी और शराफत में अपनी मिसाल आप थे, आपकी दुआओं में असर था। हर मसलक और मकतब फिक्र के लोग आपके अकीदतमंद और चाहने वाले थे। आपने सारी जिंदगी इबादत, मेहमान नवाजी और खिदमत खालिक में बसर की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजाले से अज़ा के आशिक थे और सच्चे अज़ादार और मोमिन थे। आपकी नरम मिजाजी और खलूस का ये आलम था कि जो बंदा आपसे एक बार मिलता वो आपका गर्विदा और दीवाना हो जाता। आपके हर अकीदतमंद का ये दावा है कि पीर गहवर शाह साईं उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। याद रहे इस खानदान सादात का मुख्तसर तारुफ कुछ यूं है। हजरत इमाम ज़ादा इब्राहिम और मुर्तज़ा बिन हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग हजरत सुल्तानुल आरिफीन सैयद सईद अहमद कबीर मशूकुल्लाह गुजरे हैं, जिनकी मज़ार पीर शहर तहसील ज़हरी जिला खजदार बलूचिस्तान में मजहर करामत और हिदायत है। जिनके मरूफ लक़ब मशूकुल्लाह की वजह से आपकी औलाद यानी कि नस्ल मशूकुल्लाह पोतरा या मशूकुल्लाह पोता काज़मी सादात कहलवाते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सईद अहमदुल कबीर मशूकुल्लाह के दो पोते हजरत सुल्तानुल सादात सखी अली मीरा हयात काज़मी मशूकुल्लाह पोतरा अल मरूफ डाची वाले पीर मदफन मौजा पांचगरई जिला मुजफ्फरगढ़ और हजरत सैयदुल सादात सैयद मोहिउद्दीन अल मरूफ कादर शेर शाह काज़मी मशूकुल्लाह पोतरा मदफन शाहपुर दुरट्टा जिला लिया। मद मोहम्मद शाह रुझान मज़ारी के काज़मी मशूकुल्लाह पोतरा सादात हजरत सैयद अली मीरा हयात काज़मी मशूकुल्लाह पोतरा अल मरूफ डाची वाले पीर की औलाद हैं। ये खानदान 18वीं सदी यानी कि 18वीं सदी से अपना शजरा ये बता रहे हैं। 18वीं सदी से सदी ईस्वी के अवाइल ये खानदान 18वीं सदी ईस्वी के अवाइल में यहाँ आकर आबाद हुआ। मद मोहम्मद शाह के सादात के नवाब ऑफ बहावलपुर से भी अकीदत के मरासम थे, जो उन्हें पीर ऑफ मद मोहम्मद शाह के काहेकार पुकारा मुखातब हुआ करते थे। यूं आज तक तहरीर और तकरीर में पीर ऑफ मद मोहम्मद शाह भी लिखे और पुकारे जाते हैं। 5वें पीर ऑफ मद मोहम्मद शाह किबला मुर्शिद सैयद गौहर अली शाह काज़मी अल मरूफ पीर गहवर शाह साईं, जिन्हें प्यार से दादा साईं भी कहते थे, लावालिद फौत हुए। आपकी दस्तार आपके भाई सैयद कलीम असगर शाह काज़मी के सर पर रखी गई तो उन्होंने गद्दी नशीनी की। ये रूहानी दस्तार अपने छोटे भाई सैयद सलीम असगर शाह काज़मी के सर पर रखी और छठे पीर ऑफ मोहम्मद शाह मुकर्रा हुए। पीर सैयद गौहर अली शाह मरूफ गौहर शाह काज़मी का पोतरा के 4 भाई सोगवार हैं। सैयद कलीम असगर काज़मी, सैयद नईम असगर काज़मी, सैयद सलीम असगर काज़मी और सैयद वसीम असगर काज़मी।
امید ہے یہ صاحب اپنے بزرگوں کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شیوا بنائیں گے اور اپنے حلقہ احباب کو عقیدت اور رابط کو تعلق کو مزید وسعت دیں گے۔ دعا ہے کہ یہ خانوادہ حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کے خصوصی لطف و کرم سے اپنی نیک روایات کے مطابق ہمیشہ آباد و شاد رہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم قبلہ پیر سید گہور شاہ سائیں کو جنت الفردوس میں جوار سید و شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ میں شاہ صاحب کیسے بنا؟ کیونکہ جو ہمارا کلچر ہے سرائکی یا ہمارے جو بلوچستان سندھ سرائکی کا کلچر ہے وہ اور ہے، کیونکہ ہم صرف شاہ صاحب اس کے ساتھ لگاتے ہیں جو سید ہو، لیکن یہ جو پنجاب کا کلچر ہے یہاں جس کے گاڑی پہ بھی کسی نے دیکھ لیا یا علی مدد، گھر پہ کسی نے دیکھ لیا علم لگا ہوا ہے، کسی نے دیکھ لیا اس کو مجلس پہ جاتے ہوئے کالے کپڑے پہنتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے یا یعنی کہ شیعہ نماز پڑھتے ہوئے، تو سب اس کو بولتے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب۔ اب میں جب سے لاہور آیا ہوں جو بھی ملتا ہے وہ چاہے شیعہ یا سنی وہ مجھے کہتا ہے شاہ صاحب، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار یہ شاہ صاحب ہمیں عجیب لگتا ہے لفظ، کیونکہ ہمارے کلچر میں شاہ صاحب سید سردار مرشد پیر یہ صرف ہم سید سردار کے لیے یہ جو القاب ہیں ان کے لیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے جو نسل ہوتی ہے ایسے یعنی کہ جیسے میں رند بلوچ ہوں لاہور آ گیا ہوں تو شاہ صاحب ہو سکتا ہے اگلی نسل پھر سید بھی لکھوانا شروع کر دیں معذرت کے ساتھ، لیکن سادات وہ ہے جو سیرت طیبہ محمد وآل محمد پہ عمل کرتا ہے، محمد وآل محمد علیہ السلام کو سب سے افضل و عظیم مانتا ہے، وہی ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے، لے کے تعظیم بھی ہے۔ یا علیہ السلام مدد۔